ओके, आवाज आ रहा है मेरा? ओके। मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट अपना हो चुका है अपने साइड से, मतलब मेरे साइड से कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग वापस फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बैच में कोई है ऐसा जिसको नहीं पता व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कुछ लोग उसको एनजीओज बोलते हैं। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इनका मोटिव क्या है? ओके, सर्विस। प्रॉफिट कमाने का मोटिव है क्या? ओके। क्लियरली बोला है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, जस्ट टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, सर्विस देने का है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, पब्लिक के लिए काम करता है। ओके। तो सर अगर प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है तो इसका अकाउंटिंग मेंटेन करना कंपलसरी है? यस, इसका अकाउंटिंग मेंटेन करना कंपलसरी है। अकाउंट मेंटेन करेंगे तब जाके हम पब्लिक को बोलेंगे कि भाई हमारा एनजीओ है, आके मदद करो। सीन ऐसा है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं, तो प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं नहीं, बट कहीं ना कहीं बोले तो बिजनेस करने के लिए पैसा तो मांगता है ना बॉस। माल है तो ताल है, वरना कंगाल है। और अगर समझो पैसा ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो पैसा नहीं है, दिमाग में आता है, तो पैसा कहीं ना कहीं से जमा करना पड़ेगा, तो उस चीज के लिए मुझे कहीं ना कहीं अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो टू मेंटेन दिस अकाउंट कैसे करते हैं, कैसा अकाउंटिंग होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 हाँ। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने का मोटिव है नहीं, सर्विस देने का मोटिव है। तो सर्विस देने के लिए सबसे पहले ये एनजीओ को रजिस्टर करना पड़ता है, वॉट एवर इट इज। कुछ एनजीओ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट रजिस्टर करते हैं, बट उस पर भरोसा करने का थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। सर आप ऐसा इतना श्योर कैसे हो? इतना श्योर कैसे सर कि भरोसा होता नहीं है? बिकॉज मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज हेल्पिंग हैंड्स। ठीक है, मेरा खुद का है। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि इट वाज नॉट रजिस्टर्ड। ओके। रजिस्टर करने के लिए हम लोग को ट्रस्टी बनना पड़ता है। हमारा काम था एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। हम लोग क्या करते थे, पब्लिक से डोनेशन कलेक्ट करते थे। डोनेशन मीन्स व्हाट कि इफ यू आर विलिंग टू पे समथिंग फॉर अ गुड कॉज, उसको डोनेशन बोलते हैं। मतलब तुम्हारी इच्छा से पे करोगे और हम लोग तुमसे पैसा लेंगे, उसको डोनेशन बोलते हैं। फॉर लाइक फॉर एग्जांपल फॉर काइंड पर्पस। किसी को धमकी नहीं दिया जाता, ए चल चुपचाप एक पेटी पहुंचा दे डोनेशन के नाम पे, ये वो डोनेशन नहीं है बच्चों। अब सीन ऐसा है कि हेल्पिंग हैंड वाज नॉट रजिस्टर्ड प्रीवियसली।
तो डोनेशन बहुत लोग देते भी नहीं थे, उनको डर लगता था, अरे ये प्रशांत सर को पैसा देगा, वो पैसा लेके भाग जाएगा। नहीं बॉस, हमारा ऑफिशियल इवेंट होता है, सब कुछ होता है, जिसको डाउट रहता है वो आते भी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था हेल्पिंग हैंड करके, अब फिलहाल हमारा हेल्प टू एजुकेट हो गया, बिकॉज हेल्पिंग हैंड नाम किसी और ने चुरा लिया, अफसोस। तो हेल्प टू एजुकेट के नाम पे हम लोग ने रजिस्टर कर लिया। अब मैं पब्लिक से डोनेशन मांगूंगा, ऑफिशियली मैं उनको पावती भी दे सकता हूँ। देखा, पावती मतलब रिसिप्ट। अब मेरा काम क्या है, तुमसे पैसा कलेक्ट किया, तुमको मैंने पावती दे दिया। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो तुम ऑफिशियली मेरे पास आके तुम कंफर्म कर सकते हो कि काम क्या क्या किया करके, बिकॉज यू आर पेइंग टू मी फॉर द सर्विस या फॉर द वेलफेयर ऑफ समवन एल्स। तो यू हैव द राइट टू कम एंड कंफर्म कि भाई क्या हुआ है, चेक कर ले। तो पब्लिक से हम जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो डोनेशन होता है। डोनेशन में दो टाइप का डोनेशन होता है, एक रेगुलर डोनेशन जो बार बार देते हैं, और एक होता है स्पेशल डोनेशन। रेगुलर डोनेशन आर रिकरिंग इन नेचर, वह स्पेशल डोनेशन आर वन टाइम इन नेचर। और जो वर्ड यूज किया है मैंने, रिकरिंग और वन टाइम, तो थोड़ा सा आ जाता हूं बच्चों। इनकम हो या एक्सपेंसेस हो या कोई ट्रांजेक्शन हो, चलो हम लोग ट्रांजेक्शन पकड़ते हैं। ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, either they will be recurring in nature or they will be non-recurring in nature. सर रिकरिंग मतलब क्या? रिकरिंग का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार होते हैं, हर बार होते हैं, बार बार, हाँ, हर बार होते हैं, बार बार, ओके, कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। इसके लिए उसको कुछ लोग बोलते हैं रेवेन्यू इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो एक बार होता है। सर एक बार मतलब कैपिटल वंस इन अ ईयर और वंस इन अ लाइफ टाइम। मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में एनपीओ पढ़ चुके हैं। बहुत लोग क्या सर, हम लोग सब 12th वाले हैं, हमको एनपीओ आता है। बट फिर भी मेरा काम है बेसिक से स्टार्ट करना, बिकॉज अभी हम सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और सीए वालों को लगता है कि 12th का एनपीओ और इधर का एनपीओ सेम है। गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। है, हाफ पोर्शन सेम है, ओके। तुमने जो 12th में पढ़ा वो 50% है, सीए फाउंडेशन में 100% है, ठीक है। और वो 50% में भी तुम जो 12th में पढ़ रहे हो ना, वो 25% पकड़ लो। इधर जब तुम वो 50% पढ़ने आओगे ना, तो तुम्हारा हालत खराब होने वाला है, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट एकदम खतरनाक होते हैं, मजा आ रहा है। तो रेवेन्यू क्या हो गया, कैपिटल क्या हो गया? एनी आइटम विच आर रिकरिंग आर रेवेन्यू, एनी आइटम विच आर नॉन रिकरिंग आर कैपिटल। तो जो रेवेन्यू वाला फंडा है ना, वो रेवेन्यू में दो चीज होता है, या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। इधर में भी या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। अब ध्यान दो, रेवेन्यू आइटम ऑलवेज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, टू बी प्रिसाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब लोग 12th में हो ना? मेरे को एक डाउट है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखे, उसमें पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आर सेम, हाँ? डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी अकाउंटिंग वाइज देखे तो सेम है। क्यों एनजीओ में या क्यों एनपीओ में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? व्हाई नॉट प्रॉफिट एंड लॉस? दोनों सेम ही तो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? थैंक यू। सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, एज इट, अच्छा ओके, हाँ, एज इट इज अ सर्विस ओरिएंटेड, ओके, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए पीएनएल बनाया जाता है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए इनकम एक्सपेंडिचर ही बनता है, ठीक है। उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट बोल ही नहीं सकते, बिकॉज पीएनएल अकाउंट से सिर्फ प्रॉफिट या तो लॉस जनरेट होता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक रीजन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, तुम लोग अगर बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग मतलब सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है, तो सोसाइटी भी एक टाइप का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका भी पीएनएल अकाउंट नहीं होगा, उसका भी इनकम एक्सपेंडिचर ही अकाउंट होगा। अच्छा, तो जो इनकम है वो इनकम में आएगा, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। और वही जो कैपिटल वाला आइटम होता है ना, वो सब बैलेंस शीट में आता है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
देन इट इज एन एसेट, और इनकम है तो लायबिलिटी। बच्चों कोई डाउट है इनकम लायबिलिटी क्यों है करके बोलो। किसी को डाउट है कैपिटल एक्सपेंडिचर वाई एसेट, इनकम वाई लायबिलिटी? किसी को भी डाउट है बोलो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सा एग्जांपल, मैंने लोन लिया, लोन लिया मतलब पैसा आया, इनकम है। यहाँ पे इनकम वर्ड बोलना गलत हो जाएगा। रेवेन्यू पेमेंट एंड रिसिप्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट। हाँ मैं क्या बोल रहा था, लोन समझो मैंने लिया, लोन लिया मतलब पैसा आया, इनकम है। बट लोन तो हम लोग एक ही बार लेते हैं, और लोन टेकन इज अ लायबिलिटी। ये स्क्रीनशॉट ले लो ट्रांजैक्शन वाला। अच्छा बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बगैर बिजनेस चलता ही नहीं है। क्या बात है, बिना कैपिटल के बिजनेस चलता ही नहीं है, शाबाश। तो एनजीओ में कैपिटल कैसे जमा होता रहेगा? बिकॉज कैपिटल तो वो लाते हैं जो बिजनेस करने को सोचते हैं, हमारे यहाँ पे तो बिजनेस ही नहीं है, मतलब है बट नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, तो यहाँ पे कैपिटल कैसे? डोनेशंस। क्या बात है, ठीक है। अच्छा अगर समझो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और मंथली मुझे कुछ अमाउंट पे करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, सब्सक्रिप्शन। अच्छा बाकी बच्चे किधर है? ये तो अपने 12वीं के दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बाकी 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 स्टूडेंट्स। मैं भूल गया, लास्ट वीक 26 जनवरी था, 2 हफ्ते का गैप आ गया, तो जो अदर स्टूडेंट्स है उनकी बात करो। प्लीज जरा बताओ कौन कौन थे। क्रिस, डिकुना, स्मिथ, और कौन कौन है यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। हम्म, बच्चे तुमको समझ रहा है ना ये? ओके। कैसा है, मैं एकदम स्लो भी नहीं जा रहा हूँ और एकदम स्पीड भी नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल में रखा हूँ। इन केस जो नॉन एवन स्टूडेंट अगर समझो उनको कुछ चीज नहीं समझा तो पूछ लेना। ये एवन वालों को ना ये एनपीओ बहुत अच्छे से आता है, इसके लिए मैं उनको थोड़ा कंट्रोल में रखता हूँ। बट टेंशन मत लो, एक लेवल के बाद तुम भी एकदम मस्के हो जाओगे। ठीक है, तो मंथली जो मेंबर से मिलता है, देख क्या दिन आ गए हम लोग के, ऐसे कुर्सी पे बिठाया जाता है। ठीक है, तो मेंबर से जो मंथली अपने को मिलता है उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। टू बी फ्रैंक, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। ये एवरी मंथ उस पर्टिकुलर मेंबर से कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें है ना ऐसा एक तकलीफ होता है कि वो मेंबर ने अगर समझो टाइम पे पैसा दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। कुछ मेंबर पैसे वाले होते हैं तो उन लोग एक्स्ट्रा पैसा दे के रखते तो एडवांस हो जाता है। अच्छा मुझे तो सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या है, इनकम है क्या लायबिलिटी है? या सिटीजन इनकम। आऊंगा आऊंगा सब्सक्रिप्शन पे आऊंगा आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग फिलहाल तुम लोग हम लोग मतलब तुम लोग फिलहाल तो 12th स्टैंडर्ड में हो, तो मैं तुमको 100%। हाँ नेहा बराबर है, अक्रूर होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का आदत है ना, तो आउटस्टैंडिंग ही बोलेगा मैं, ओके। टेंशन मत लो।
अक्रूरी है, ओके। माय गॉड, क्या बोल रहा था मैं? क्या मेहता जी? हाँ, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो तो मैं तुम लोग को यहाँ पे सिर्फ 12th वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। सीए फाउंडेशन वाला अगर मैंने 50%, रिमेनिंग 50% अगर पढ़ाया ना, तो आई बेट बेट लगाता हूँ तुम्हारा 12th का एनपीओ तुम भूल जाओगे। सर आप डरा रहे हो क्या? मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये चैप्टर खत्म हो गया रहेगा, नहीं यार नहीं। ये चैप्टर हम हाफ पढ़ने वाले हैं, हाफ तुम्हारे 12th के एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। ठीक है सर, हमको याद ही नहीं रहेगा, तुमको याद रखना पड़ेगा। ये करना है ना, क्लियर होना है ना एक अटेम्प्ट में, तो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो फाइनल अकाउंट, जब हम लोग फाइनल अकाउंट का बात करते तो दिमाग में एक आता है कि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Receipts and payment account is nothing but it is a cash account, cash or bank, which is also known as a real account. Real account rule क्या बोलता है? Debit what goes out, credit what comes in. कुछ लोग मेरे को रेक्टिफाई करने का सोच रहे हैं, मैंने बराबर लिखा है, बोला गलत है, लिखा बराबर है। कोई मेरे को चैलेंज करेगा? आई एक्सेप्ट, मैंने गलत बोला, लिखा बराबर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक तो रिसिप्ट होता है, एक तो पेमेंट होता है। ये एक टाइप का ट्रायल बैलेंस है, इट विल ऑलवेज हैव वन इफेक्ट। तो जो रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट और वो पेमेंट, दो कैटेगरी होगा। सर कैसे दो कैटेगरी? जो रिसिप्ट है, या तो वो इनकम होगा या तो वो लाइबिलिटी होगा। जो पेमेंट है, या तो वो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? बच्चों यहाँ पे देख लो, जो रिसिप्ट है वो इनकम है, जो रिसिप्ट है वो लाइबिलिटी है, जो पेमेंट है वो एक्सपेंस है, जो पेमेंट है वो असेट है। समझा? तो जो रिसिप्ट है वो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी, जो पेमेंट है वो एक्सपेंस या तो असेट। सर अभी हमको कैसे समझेगा कि कौन सा इनकम है? बार बार जो मिलता है वो इनकम है, एक बार जो मिलता है वो लाइबिलिटी है। व्हाट आई मीन टू से, एनीथिंग व्हिच इज रेवेन्यू is income, anything which is capital is a liability. Same, बार बार, एक बार, जो बार बार मिलेगा, सॉरी यहाँ पे पेमेंट है, बार बार जो पे करेंगे वो एक्सपेंस होगा, और जो एक बार पे करेंगे वो असेट। बोले तो रेवेन्यू, कैपिटल। सर वो हम लोग को ये सब याद नहीं रहता। सिंपल सा लॉजिक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो भी तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम दिखेंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, दैट्स इट। और उसी रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो तुम लोग को बैलेंस शीट वाला आइटम दिखेंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे, दैट्स इट। अब ये मत बोलना कि तुमको ये नहीं पता कि फर्नीचर कहाँ पे आता है। फर्नीचर एक्सपेंस में आता है, राइट? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी।
Oh, come on, your furniture is according an expense. Are you sure? Okay, fine. Oh, तो क्वेश्चन में एक चीज दिया रहता रिसिप्ट एंड पेमेंट, सर हमको लिखना, हमको स्क्रीनशॉट लेना देगा ना आराम से। तो एक तो मिल गया तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब दूसरा पार्ट, एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, या तो क्रेडिट डेबिट। सर एडजस्टमेंट में क्या क्या आएंगे? चलो मैं पहले पूछता हूँ, डेप्रिसिएशन। कम ऑन, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताओ। लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंडिचर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जो तुम्हारे स्क्रीन पे जरा उसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, इफ यू वांट तो। चलो ये तो हो गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है और एडजस्टमेंट दिया रहता है। सॉल्यूशन क्या करना है? तो सॉल्यूशन भी अपने को क्या बनाने का, एक बनाने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in which we record all income and expenditures. दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मतलब वही अपना असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड ये बैलेंस शीट हैज टू बी टैली। The most important thing in this is capital, which is also known as capital fund. Actually, it is known as capital fund only. Okay, the total fund which we have collected, सालों से जमा करते आए, इसके बगैर सम होता नहीं है, कैपिटल फंड। ठीक है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है ना बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो तुमको आता है। तो सर अभी आपको पढ़ाने का क्या है एग्जैक्टली? बस मुझे कुछ चीजें क्लियर करने हैं, बस क्लियर करने हैं, क्लियर करता हूँ। 2 मिनट दो कुछ, कुछ तो गड़बड़ हो गया है डाउनलोड में। Shit. ठीक है, जान दो, चलो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ओके, जरा ये पढ़ो देखो। Donation, entrance or admission fee, subscription, life membership fees are some of the sources of income for non-profit organization which have different treatments based on nature of receipts. First of all, donation क्या होता है तुमको पता है? Entrance fees, the person who willing to become a member, उसको entrance fees pay करना पड़ता है, admission fees pay करना पड़ता है. Subscription is a kind of membership fees. Life membership fees means one-time payment.
सर आपने 12th का बुक ओपन किया, मुझे पता है, टेंशन मत लो। फाइनली अपने को रिसिप्शन पेमेंट मिल गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये तुम्हारा रिसिप्ट है। जब तुमको ऐसा क्वेश्चन को दिया रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि जो रिसिप्ट है वो या तो इनकम हो गया तो लायबिलिटी हो गया, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ स्पेशल आइटम भी होते हैं, और जो पेमेंट होते हैं वो या तो एक्सपेंडिचर होंगे या तो असेट होंगे। क्या बोला, समझा? चल देखते क्या समझा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन बोला है वो इस साल का नहीं है। बिकॉज जो ब्रॉड डाउन होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग है, मतलब वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। सब्सक्रिप्शन अपने लिए इनकम, प्रीवियस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, नेक्स्ट ईयर दिया है। बच्चों अपने को तो करंट ईयर से मतलब है। देखो तुमको भी थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा, जो लोग नए हैं उनको डाउट आएगा, सर आप कैसे लिख रहे हो इनकम है? जो अपने को रेगुलर मिल रहा है वो इनकम है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को स्टार मार्क करते हैं, एडमिशन फीस को स्टार, इसको स्टार नहीं, इसको स्टार करने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस ये ऐसा आइटम है जो इनकम भी हो सकता है तो लायबिलिटी भी हो सकता है। देखो, इनकम भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। क्यों इनकम? एंट्रेंस फीस कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे देते हैं, इनकम है। कुछ लोग वन टाइम देते हैं, देयरफॉर लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? सर फीस है ना, मेंबरशिप फीस है, एग्रीड, बट वो बंदा लाइफ में एक ही बार पे करने वाला है, वंस इन अ लाइफ टाइम, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी। किसी को यहां तक डाउट? लेगेसीज, किसको नहीं पता लेगेसी के बारे में? सर हमको नहीं पता लेगेसी मतलब क्या। कोई है जिसको नहीं पता? कोई है जिसको नहीं पता लेगेसी के बारे में? सबको पता है? ठीक है। स्मिथ, स्मिथ गाला, व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी? मनी टू समवन एज अ गिफ्ट, क्या बात है। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, लेगेसी इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ समवन पर्सन। मतलब इट इज एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। मतलब जो मरने वाला इंसान है, अगर उसने कोई विल बना के रखा, वसीयत, और सामने वाले को ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट करना चाहता है, तो ये तो वन टाइम होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये स्टार मार्क। डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, आइदर इट विल बी नॉर्मल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। गवर्नमेंट ने नॉर्मल दिया तो इनकम है, स्पेशल दिया तो लायबिलिटी। डोनेशन जनरल बोला इनकम, स्पेशल बोला लायबिलिटी, उसमें सब आ गया। फंड 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 फंड, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम, हायर भाड़ा, हॉल का भाड़ा बार बार मिलता है, ये तो इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, स्टार मार्क। न्यूज़पेपर, रद्दी पेपर, इनकम, इनकम। टूर्नामेंट रिसिप्ट, इनकम और लायबिलिटी।
सर आपने इनकम लिखा फिर लायबिलिटी भी लिखा, रिसिव्ड बोला इट इज इनकम, लायबिलिटी क्यों लिखा? इफ एनी, इसका नोट यहां पे लिखता हूं, इफ एनी फंड इज गिवन, ओके, इसका नोट यहां पे लिखा हुआ है। अगर कोई फंड है, मतलब फॉर एग्जांपल फंड का मतलब क्या होता है कि एक तुमने ऑलरेडी एक फंड क्रिएट किया हुआ है उस पर्टिकुलर चीज का, तो उससे रिलेटेड जो भी तुमको इनकम होगा ना वो फंड में ही जमा होना चाहिए, वो तुम तुम्हारे इनकम में नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम लोग ने एक पिगी बैंक बनाया कॉल्ड एज बर्थडे फंड, बीएफ मतलब अभी यहाँ पे बर्थडे फंड है, कुछ और मत सोचना। मतलब कुछ लोग सोचते हैं बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, ओके, ये फिलहाल बीएफ बर्थडे फंड है। तो तुमने एक बर्थडे फंड बनाया, उससे रिलेटेड तुमको कुछ इनकम हुआ, तो फंड में जमा होगा, उससे रिलेटेड है। अगर तुम लोग ने उसको अपने जेब में डाल दिया, अपने इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, तो गलत है फिर। इनकम एंड लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज अ, बच्चों रिसिप्ट साइड पूरा पढ़ लिया, कुछ डाउट है? जो लोग यहाँ पे 12th में थे उन लोग को पता है, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी इतना पूरा लेक्चर लिया था मैंने रिसिप्ट पेमेंट पढ़ाने के लिए। अब देखो 10 मिनट में पूरा रिसिप्ट हो गया। ये डिफर करता है बिकॉज तुमको अभी एनपीओ क्या है वो थोड़ा बहुत पता है। स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड, पेमेंट या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा। ब्रॉट डाउन बोला लास्ट ईयर का है, सैलरी एक्सपेंस है, अपने को तो करंट ईयर से मतलब है। रेंट एक्सपेंस है, अपने को करंट ईयर से मतलब है। अच्छा एक डाउट आ गया, पूछ लेता हूँ। ये जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है अभी पे किया, पहला चीज तो चलता है, बिंदास पे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी पे किया, इसको अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? यानी असेट है बराबर, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, परफेक्ट, इसलिए ये असेट में आएगा। अच्छा अब मैं जरा इस तरफ आता हूं, जो सर्कल किया दिख रहा है तुम लोग को? अभी देखो वापस सर्कल किया मैंने, ये इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम अभी मिला, इसका अकाउंटिंग टर्म क्या है? एडवांस इनकम है, परफेक्ट। तो इस एडवांस इनकम को, एडवांस इनकम बैलेंस शीट में किधर आता है? कहीं तो आता होगा। लायबिलिटी, शाबाश। देखो किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा पूछा, आगे बढ़ते हैं। सब एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस है। टूर्नामेंट को स्टार मार्क करता हूं, एक्सपेंस या तो लेस फ्रॉम लायबिलिटी। अब ये लेस फ्रॉम लायबिलिटी का फंडा क्या, मैंने स्टार मार्क किया है। अब तुम सोचो कि मैंने लेस फ्रॉम लायबिलिटी लिखा, ऐसा हो सकता है? यस, फंड होगा तो फंड में से जाएगा। फिर एफडी से लेके इन्वेस्टमेंट सब असेट है, एक्सपेंस है, और ये असेट। देखो बच्चों कुछ डाउट है क्या इसमें? एक काम करो, दो दो पेज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।